नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो जिनके पास शेयर है, स्टॉक है आईडीएफसी लिमिटेड का, तो उनको आने वाले दिनों में स्पेशल डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये जो डिविडेंड दिया गया है उसका रिकॉर्ड डेट, कब तक पेमेंट हो जाएगा निवेशकों को, इस पॉइंट की बात करते हैं। और नतीजों के साथ ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। स्टॉक प्राइस 85 रुपीज़ के ऊपर है। और आईडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो ये एसेट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। जो कामकाज है एसेट मैनेजमेंट का है। और ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सब्सिडी कंपनी है। जो आईडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस है 85 रुपीज़ के ऊपर कारोबार कर रहा है 2 फरवरी 2023 को तेज़ी में, जबकि शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव बना हुआ है। और अडानी ग्रुप के शेयरों में एक तरह से बिकवाली है, तो बाजार में भी दबाव है। बट ये कि आईडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो आईडीएफसी लिमिटेड ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए और नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो आईडीएफसी लिमिटेड आपके पास है तो इंट्रीम डिविडेंड, स्पेशल इंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और ये किया है 11 रुपया, 11 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 110%। स्पेशल इंट्रीम डिविडेंड ऑफ 110%, 11 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। तो अगर 100 शेयर हैं तो 11 रुपया इंटू कर लीजिए, तो इसके हिसाब से निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इसका जो रिकॉर्ड डेट है, 13 फरवरी 2023 है। इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा 13 फरवरी 2023, इसी के अनुसार एलिजिबल होंगे। रिकॉर्ड डेट का मीन्स ये होता है कि कंपनी चेक करती है कि इस दिन तक डीमैट में शेयर्स हैं या नहीं है। तो 13 फरवरी 2023 ध्यान रखेगा, रिकॉर्ड डेट है। तो एलिजिबल होंगे वो शेयर होल्डर्स, शेयरधारक स्पेशल इंट्रीम डिविडेंड का। और इसका जो पेमेंट होगा, डिविडेंड का जो पेमेंट होगा, तो जो अपडेट आया है, स्पेशल इंट्रीम डिविडेंड विल बी पेड टू एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑन और आफ्टर फरवरी 24, 2023। तो 24 फरवरी 2023 पेमेंट हो जाएगा डिविडेंड का। तो ये अपडेट आया है, एक अच्छा डिविडेंड दिया गया है शेयर होल्डर्स को 11 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। एक पॉइंट ये है कि कोई भी कंपनी अगर अच्छा डिविडेंड देती है तो स्टॉक में एक तेज़ी रहती है पहले, और उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों का। तो अभी तो स्टॉक ऊपर की तरफ है, तो फिलहाल ये डिविडेंड का अपडेट है। अब दोस्तों रिजल्ट की बात करते हैं। तो आईडीएफसी लिमिटेड का ये रिजल्ट है, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है। और टोटल इनकम की बात करते हैं। देखिए जो टोटल इनकम है, और ये टोटल इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, नेट गेन, टोटल रेवेन्यू और अदर इनकम। तो टोटल इनकम जो है आईडीएफसी लिमिटेड का 29 करोड़ का है, 29.13 करोड़ का। और Q2 में था 57 करोड़ का था, और एक साल पहले 54.35 करोड़ का था। तो 29 करोड़ का टोटल इनकम है, जो कम हुआ है सितंबर के हिसाब से भी, और दिसंबर 31, 2021 के हिसाब से भी कम टोटल इनकम है। और देखिए जो एक्सपेंसेस है कंपनी का, वो है, टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं तो 4 करोड़ का, 4.110 करोड़ का है। तो 29 करोड़ टोटल इनकम है और टोटल एक्सपेंसेस है 4 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 करोड़ का है, और 25.03 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है 22.34 का है। तो 22 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को, और ये कम आया है Q2 के हिसाब से देखते हैं। और एक साल पहले 32 करोड़ का था और Q2 में 44 करोड़ का था। तो अब की बार रेवेन्यू कम रहा है और टोटल इनकम कम रहा है और प्रॉफिट भी कम रहा है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अर्निंग पर शेयर है 0.14 का है, और Q2 में 0.28 का है, और एक साल पहले 0.20 का है। तो अर्निंग पर शेयर कम रहा है। तो ये नतीजे थे तीसरी तिमाही की, Q3 FY23 के नतीजे थे, जिसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी रही है।
टोटल इनकम कम हुआ है और प्रॉफिट 22 करोड़ है, कंपनी को प्रॉफिट है। तो ये आईडीएफसी लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नतीजे हैं। और अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। अब शेयर प्राइस की बात करेंगे। देखिए साल भर का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का है और 87-88 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है। 29% का रिटर्न दिया निवेशकों को 2 फरवरी 2023 तक। और स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी है, देखिए ज़बरदस्त तेज़ी है। 42 रुपीज़ इसका लो था, बढ़कर अब 88-89 रुपीज़ के आसपास तक पहुँच गया। तो देखिए अच्छा एक डिविडेंड दिया गया है 11 रुपीज़ का, तो स्टॉक में एक तरह से डिमांड बढ़ेगी और 90 रुपीज़ को अगर ये क्रॉस करता है तो 100 रुपीज़ की तरफ जाता हुआ दिखेगा। देखिए इसमें और स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी है तो डिविडेंड दिया गया है और डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसमें सिंपल सा ये है कि डिविडेंड लेना चाहिए जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो, तब अपना डिसीजन और फैसला करना चाहिए। फिलहाल आईडीएफसी लिमिटेड ने एक अच्छा डिविडेंड दिया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।